नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश ठाकुर द नॉलेज हाउस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश सरकार की जो एक योजना थी धरोहर। ये योजना अभी वर्किंग में है, अभी इस पे काम चल रहा है, लेकिन ये आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये योजना क्या है, किन लोगों के लिए है और भविष्य में अगर ये इम्प्लीमेंट होती है तो किन किन लोगों को इससे फ़ायदा होगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि धरोहर योजना है, वरिष्ठ नागरिक द्वारा प्रदाय सेवा योजना है। 2021 में ये प्रस्ताव लाया गया था, जिसके बारे में हम आगे भी बात करने वाले हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इसके बारे में चर्चा भी करेंगे कि योजना क्या थी और किसने इसको लागू किया है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान जो भोपाल का है, इन्होंने ये योजना बनाई थी और ये देश के वरिष्ठ नागरिकों, देश के तो नहीं, मध्य प्रदेश के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए, बाकी ये देश के भी जो नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए भी ये योजना बहुत अच्छी है। जिस दिन भी ये लागू होगी तो मुझे लगता है कि काफ़ी फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, ये यहाँ पर कुछ इनकी इन्फॉर्मेशन है कि किसके मार्गदर्शन में ये योजना बनाई गई थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, इसमें बहुत अच्छे कुछ फैक्ट्स हैं जो मेरे ख्याल से कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अच्छे हैं। जैसा कि इसमें बताया कि पिछले 50 वर्षों में भारत की जनसंख्या 3 गुनी हो गई है, इस चीज़ से कोई दो मत नहीं है। और 2001 की जनगणना और 11 की जनगणना के अनुसार जो थी वो कि ये 10 करोड़ की संख्या पार कर जाएगी 60 वर्ष से जो अधिक के लोग हैं वो। अभी 2024 चल रहा है तो मुझे लगता है कि ये संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी नई जनगणना के अनुसार। जो बुज़ुर्ग लोग हैं, 60 प्लस के लोग हैं, उनकी आबादी की जो प्रतिशत की दर है बढ़ने की वो 39.3 है। और ये बहुत अच्छा फैक्ट है कि दुनिया में ज़्यादातर देशों में बुजुर्गों की संख्या दोगुनी होने में कितने वर्ष लग गए, 100 से ज़्यादा, परंतु भारत में केवल 20 वर्षों में इनकी संख्या कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई और औसत आयु बढ़कर 70 से ज़्यादा हो गई है। ये डॉक्यूमेंट आपका अवेलेबल है, अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान की वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैंने वहीं से इसको लिया है। तो ये बहुत अच्छा इसमें फैक्ट्स यहाँ पर इसमें दिए गए। अब इस योजना का जो उद्देश्य है वो हम समझ लेते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के दैनिक जीवन यापन में आने वाली बुनियादी आवश्यकताएं जैसे स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, ये सारी जो आवश्यकताएं होती हैं सुरक्षा संबंधी, उनके निवास पर ही उनको बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई जा सके, उन्हें बार बार ऑफिसों के चक्कर ना काटने पड़े, उसके लिए ये योजना तैयार की गई थी। इसका प्रस्ताव इसलिए यहाँ पर रखा गया है कि उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो। योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये आप सभी जानते हैं कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए बहुत सारी उनको तकलीफ़ें होती हैं, बीमारियां होती हैं, कुछ जा नहीं पाते हैं, कुछ अकेले रहते हैं, कुछ वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, तो उनके लिए है ना बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। तो इसलिए ये योजना का प्रस्ताव उसमें रखा गया था कि भाई जो घर में रह रहे हैं, बुजुर्ग रह रहे हैं, वो रह रहे हैं, तो उन लोगों को ये सारी दिक्कतें नहीं आए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 में ये आपदा बहुत ज़्यादा थी और बुजुर्गों को, वरिष्ठ नागरिकों को बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कतें गई थी, तो वो भी एक रीज़न है कि इस योजना को प्रारूप दिया गया यहाँ पर। हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान में योजना का लक्ष्य क्या था। बहुत सारे हैं, कुछ मैं इसमें पढ़ता हूँ। वरिष्ठ नागरिकों में पुरानी बीमारियां अनेक प्रकार की दवाइयों के सेवन से आती हैं। शारीरिक रूप से सहायता और संबंधी आवश्यकताओं में वृद्धि हुई है। सामाजिक रूप से शारीरिक दूरी हमेशा संभव नहीं है क्योंकि बहुत सारे जो वृद्धजन हैं वो अकेले रहते हैं, तो उनके लिए भी घरेलू कार्यों में सहायता के लिए वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में उनको गलत सूचनाएँ और भ्रांतियाँ बहुत, ये आम बात है, ये वरिष्ठों के लिए तो नहीं, हम जैसे जो युवा हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि भाई जो सोशल मीडिया पे गलत सूचनाएं मिलती हैं वो ना हो, उनको बढ़ावा ना दिया जाए। तो ऐसे इनके जो लक्ष्य थे, उन्होंने जो डिसाइड किए थे कि भाई वृद्धाश्रम में भीड़ भाड़, उपेक्षा, उचित देखभाल के अभाव में यदि अन्य योगदान देने वाले कारक हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तनाव उनको रहता है, कई बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ नहीं रहते हैं, अकेले रहते हैं। तो एक ये भी था, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक एवं माता पिता भरण पोषण, ये जो सीनियर सिटीजन अधिनियम बनाया गया था, और इसी को देखते हुए भी ये जो धरोहर योजना है उसका प्रारूप तैयार किया गया था।
योजना का जो स्वरूप था वो क्रियान्वयन हेतु सामाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश शासन करता। माननीय मुख्यमंत्री महोदय समिति के अध्यक्ष होते। वरिष्ठ जानकारी जो होती निर्धारित प्रपत्र में वरिष्ठों की जानकारी दस्तावेज सहित भौतिक रूप से एकत्र करने की जो जिम्मेदारी थी वो गृह विभाग की होती और बाद में सामाजिक न्याय विभाग इसको कंप्यूटर में इसकी एंट्री करता। आवेदनों को इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया था। वरिष्ठ नागरिक को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया था। पहला सिल्वर कार्ड, जो नागरिक अकेले निवास करते हैं। ग्रीन कार्ड, जो निवास करते हैं परिवार के साथ। और ऑरेंज कार्ड, जो वृद्धाश्रम में रहते हैं। तीनों को उन्होंने अलग अलग कैटेगरी में रखा है। सिल्वर कार्ड जो बिल्कुल ही अकेले करते हैं, ग्रीन कार्ड जो अपने परिवार के साथ रहते हैं और ऑरेंज कार्ड जो वृद्धाश्रम में रहते हैं। इसमें एक प्रारूप और था। इनका उद्देश्य था कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा यूज़र फ्रेंडली सीनियर सिटीजन ऐप बनाया जाए, जिसमें उनको लॉगिन करके वो सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते थे। सामाजिक न्याय विभाग का ये भी था कि सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन जो 24 घंटे कार्य करेगी। अगर उनको मोबाइल की ऐप या किसी भी हेल्पलाइन की आवश्यकता हो तो वो डायरेक्ट उसमें कॉल कर सकते थे। अकेले रहने वाले वरिष्ठजनों के लिए वॉलंटियर और आउटरीच वर्कर द्वारा निश्चित समय अंतराल पर उनके घर का दौरा किया जाता उनकी देखरेख के लिए। तो ऐसे काफ़ी 13 से 14 इनके लक्ष्य थे, पॉइंट हैं उसमें। पात्रता का मापदंड मध्य प्रदेश का निवासी हो और किसी भी वर्ग का हो। इसमें कोई कैटेगरी का नहीं था कि SC ST OBC या जनरल का हो। 60 वर्ष से उसकी आयु अधिक होना चाहिए। योजना का कार्य क्षेत्र और विस्तार जो था प्रदेश के संपूर्ण जिले में था और योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को 3 श्रेणी में ये अपन डिस्कस कर चुके हैं ऊपर की किन किन कार्डों में उनको विभाजित किया जाना था। हितग्राही का जो चयन था वो बहुत सिंपल था। उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए थी और संबंधित विभाग के प्रतिनिधि घर घर जाके सर्वे द्वारा यह जानकारी एकत्रित करते, जैसे लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी का सारा डेटा इकट्ठा किया जाता है, वैसे इसका भी डेटा इकट्ठा किया जाना। और वोटर ID और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो करते। योजना के अंतर्गत द्वारा प्रदत्त सेवाएं, ये तो खैर काफ़ी लंबा है। इसमें सारे विभाग जो हैं उन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। जैसे अब स्वास्थ्य विभाग तो खैर सबसे पहले उनको देना ही था। हेल्थ कार्ड जारी करना, आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराना, रूटीन हेल्थ चेकअप, BP शुगर की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा, पैथोलॉजी की सुविधा, त्वरित एम्बुलेंस सेवा, ये तो खैर काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अगर ये योजना लागू होती तो वरिष्ठ नागरिकों को ये बहुत फ़ायदा होगा इसमें कि ये जो सारे रूटीन चेकअप हैं उनके ये रेगुलर बेसिस पे उनको मिलेंगे। राजस्व विभाग का था राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इनकी जो फैसिलिटी है वो उनको घर पहुंच देना, उनको उसमें सहयोग करना। तो ऐसे हर डिपार्टमेंट के अपने अपने इसमें काम थे जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। समिति में तो आपके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय थे, उपाध्यक्ष प्रभारी मंत्री थे, सदस्य सचिव जो रहते हैं ये सारे इसमें थे। अब ये एक जिला स्तरीय कमेटी भी इसमें समिति बनाई गई थी। ये आवेदन पत्र था कि किस प्रकार का आवेदन पत्र होता, उसको भर के ये संबंधित विभाग को वरिष्ठ जनों को इसको देना था। अब ये बात थी कि योजना बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, परंतु शासन की उदासीनता के कारण ये अभी तक लागू नहीं की गई है। परंतु मुझे लगता है कि जब भी ये लागू होगी, ये धरोहर योजना बहुत अच्छी है वरिष्ठ नागरिकों के लिए और उसको सभी वरिष्ठ नागरिकों को जब भी ये योजना लागू हो उनको इसका लाभ उठाना चाहिए। प्रारूप बहुत अच्छा है, जल्द से जल्द अगर ये लागू होती है तो अभी तो ये ठंडे बस्ते में है, इसमें कोई दो मत नहीं है। काफ़ी आर्टिकल भी मैंने इसमें देखे हैं कि जिन्होंने लिखा है कि ये योजना ठंडे बस्ते में चली गई है, बट मुझे उम्मीद है कि ये इतना अच्छा प्रारूप तैयार किया गया था वरिष्ठ नागरिकों के लिए। 2021 का है ये और अभी 2024 का दूसरा महीना चल रहा है, तो मुझे लगता है कि जल्दी ये योजना लागू होगी और हमारे वरिष्ठ जनों को इसमें सहायता मिलेगी। इस योजना में अगर कुछ अपडेट आते हैं तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ इसमें शेयर करूंगा, बट आपके दिमाग में ये बात होना चाहिए कि ऐसी कोई योजना है, अगर भविष्य में लागू होती तो आपको इसका फ़ायदा उठाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।